बोलो परम पूजनीय श्री संतदेव ब्रह्मानंद महाराज। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। हो बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे।
सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, संसारी तेरे सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया, कुछ भी सत्य नहीं। एक सत्य है तो अपना धर्म है, अपना कर्म है। जो अपने धर्म पर चल पड़ता है तो उसके साथ परमात्मा भी हमेशा उसके सहाय बनते हैं और ऐसी कृपा हो जाती है कि संसार भी उसके साथ लग जाता है। हम इस झूठे संसार के रिश्ते बनाते रहते हैं, किसी को सखा बनाया, किसी को साथी बनाया, किसी को हमदर्द बनाया, लेकिन वक्त के समय सभी तमाशा देखकर धोखा दे जाते हैं और हम इस तमाशे के अंदर सारी जिंदगी अपनी खराब कर देते हैं। अरे तमाशा देखना है तो संसार के अंदर परमात्मा ने हमें खुद को अपना तमाशा बनाने के लिए, तो हम ये क्या है, ये खेल है और भेजा हुआ, लेकिन हम अपना तमाशा देख नहीं पाते ना, क्योंकि अपनी सूरत तो में दिखाई नहीं देती, दूसरे की दिखाई देती। दूसरे का तमाशा करना, दूसरे का तमाशा बनाना, दूसरे का तमाशा देखना बड़ा भाग जाता है। लेकिन कितनी देर का, अरे जैसे धूप के बीच में जब थोड़ा सा बादल आ जाए ना तो वो सूरज छिप जाता है और उतनी देर के अंदर सूरज छिपने में हम कहें कि हम बाहर बैठकर आराम कर ले, पता नहीं कब उसी समय सूरज वापस भी आ जाए, अपनी तपिश दे दे, तो हमारा वहां बैठना व्यर्थ है। हम बैठ सकते हैं धूप के अंदर, धूप एक सेकंड जाती है, उसी वक्त बादल की छाया आई, उसी वक्त खत्म हो गई। ये संसार भी ऐसा है, थोड़ी देर हमारा अपना बनता है, उसके बाद किसी का नहीं बनता और हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को इसके अंदर, इस गफलत के अंदर, इस झूठे संसार के अंदर, इस मोह माया के अंदर अपने आप को खराब कर देते। जो हमारा धर्म, जो हमारा कर्म, उस कर्म को नहीं देखते,
अपने धर्म से अरे धर्म है तो संसार के अंदर सब कुछ है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को लगाओ, उन्होंने अपने धर्म को अपनाया, शहादत पे चढ़ गए, तो देखो संसार के अंदर नाम है या नहीं? अरे अपनाओ तो सही धर्म को। देखो धर्म ना जाने क्या क्या हमारे जीवन के अंदर कितनी कामयाबियां दूसरों के लिए कर देगा। आज हम अपने धर्म पर नहीं चलते, बस संसार के अंदर इस जगह चौथ के अंदर मस्त हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस यही हमें धोखा दे जाते हैं। जो काम करने के लिए आए इस शरीर से, इस काया से, वो काम भी ना करके गए, व्यर्थ अपने जीवन को। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी हस्ती है। इनकी हस्ती जैसी संसार के अंदर जब ये अपने पर आ जाते हैं ना, फिर ना जाने क्या से क्या कर डालते हैं। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर अपने कर्म को सर्वोपरि समझकर ऊंचा बनाओ, अपने धर्म पर अडिग रहो। देखो कोई भी हमें नहीं नीचे गिरा सकेगा। दुनिया तो गिराने के लिए पूरा जोर लगाती है। अगर हमारा विश्वास सच्चा होगा ना, हम परिपक्व होंगे, तो दुनिया का वहां जोर भी नहीं चलेगा। वहां जोर किसका चलेगा? गुरु महाराज जी का चलता है। अगर धर्म है तो, कर्म सत्य है, कर्म सत्य नहीं, धर्म नहीं, तो दुनिया मिनटों में ही हमारे को अपने में फिसला लेती और हम फंस जाते हैं। फंसे तो हुए आप, निकलने का अपने आज तक, अरे अभी से कर ले। वो तो ना जाने किस तरह से हमारे काम बनाने के लिए कितने बड़े बड़े तरकीबों को अपनाकर हमारे काम बना देते हैं। तो हम भी इनका काम करने के लिए अपने आप को लगाया तो करें, तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। बाकी दुनिया का, दुनिया होती तो बनवारी का नाम बीच में आता ही ना। दुनिया है ही नहीं, दुनिया झूठी है, झूठी है ये माया, झूठी है ये काया, झूठा है संसार, झूठा है परिवार। एक साचा है तेरा नाम रे, बाकी सब कुछ असत्य है। ऐसी अगर हम दिल के अंदर अपने में भावना बना लेना, तो गुरुदेव करिश्मे करके दिखा देते हैं। और ऐसा करते हैं जीवन जीने का आनंद आ जाता है। आज मंगलवार, हनुमान जी का वार, भगवान राम जी का वार। एक बार एक पंडित जी थे, कहने लगे मेरी बेटी ब्याह करने योग्य हो गई, तो मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं अपनी बेटी का विवाह रचा सकूं। उन्होंने कहा कथा करता हूं, मंदिर में जाकर कहीं से कुछ ना कुछ बन पड़ेगा। अगर 100 रुपये भी बन गए ना, तो 100 रुपये में मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाएगी। आज तो जो हमारे 1 करोड़ है ना, पहले के 100 के बराबर हो गए थे। अब पंडित जी ने मंदिर के अंदर कथा करनी शुरू की। 2-4 आते, कुछ चढ़ाते, कुछ बनता ना।
पंडित जी को ये था अगर 100 रुपये हो जाते तो मेरी बेटी का विवाह हो जाता। अब ये बात चरणों में बैठे श्री राम जी के कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने राम जी को कहा कि पंडित जी को 100 रुपये चाहिए। अब भगवान राम ने कहा कहां से होंगे? हनुमान जी कहने लगे आप कृपा करो, हो जाएंगे। कहने लगे अच्छा। इधर से ये बात चल रही थी, एक कंजूस सेठ भी सत्संग के अंदर आ गया। सत्संग के अंदर आया, उसने भगवान राम और हनुमान जी की बात को सुन लिया कि सत्संग के अंदर भगवान राम ने क्या कहा, 100 रुपये इस पंडित जी को देने, इसकी बेटी की शादी है। अब 100 रुपये की बात सुनी तो कंजूस को लालच आ गया। जो लोभी होगा ना, वो कहीं ना कहीं से, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, पेट भरना है, गुरुद्वारे में खाना खाएगा, चलो बचत हो जाएगी बनाने की भी और राशन की भी। लोभी को, लालची को ये लगता रहता है कहीं ना कहीं से मिलता रहे, मेरा काम बनता रहे। जहां भी गया खा भी आया, साथ भी दे गया। अब वो लोभी कंजूस आया, उसने राम जी की और हनुमान जी की बात सुन ली कि इसको 100 रुपये मिलने ही मिलने चाहिए। अब कंजूस ने सुना, कहने लगा वाह 100 रुपये मिलेंगे। अब इस पंडित जी को क्या पता, मैं पंडित जी को लालच देता हूं, जो सेवा इस टोकरी के अंदर बन पड़ेगी वो सेवा मेरी, और मैं तुझे 50 रुपये दे दूंगा। किसने कहा? सेठ कंजूस ने कहा कि मैं तुझे 50 दूंगा, जो सेवा टोकरी की होगी वो सारी मेरी सेवा। अब पंडित जी मान गए, कहने लगा ठीक है। अब सत्संग खत्म हुआ। सत्संग के बाद सेवा गिनी गई 5-7 रुपए, लेकिन शर्त क्या लगी थी? 50 की। अब 5-7 रुपए हुए तो सेठ जी को शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन अपने वचन पर शर्त लगाई थी सब संगत के बीच में कि इसको 50 रुपए दूंगा और टोकरी मेरी हो जाएगी। अब सत्संग के बाद पंडित जी ने सेवा उसको दी और 50 रुपए। अब कहा तो वो 100 रुपए लेने वाला था कि भगवान ने इसको 100 देने हैं, 100 मैं ले लूंगा, 50 इसको दे दूंगा, मेरे को 50 की प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को लाभ हो जाएगा। लालच था ना कि भगवान राम ने इसको 100 रुपए दे दिए, लेकिन टोकरी में तो कितने आए? 5-7 रुपए आए। अब घाटा 50 का हो गया। अब जैसे ही हुआ सब संगत गई, सेठ जी को गुस्सा आया। गुस्सा आया, दरबार के अंदर घुस गए। घुसे, जहां हनुमान जी बैठे हुए थे ना मूर्ति बनाकर, जाकर उनको एक गुस्सा मार दिया कि बड़े झूठे हो, अभी तो राम जी से बात कर रहे थे कि 100 रुपये दूंगा, लेकिन 100 रुपये के तुमने 50 दिए, वो भी 50 मुझे देने पड़े, 5-7 रुपये निकले। अब जैसे ही ऐसे हाथ किया, गुस्सा दिया, हनुमान जी ने उसको खींच लिया, पकड़ लिया। अब मंदिर के अंदर तो माथा टेकने, ये तो नहीं कि अब हम आए उसके बाद कोई नहीं आएगा। मंदिर में सारा दिन हर कोई माथा टेकने के लिए आता है। अब सेठ जी चिपके खड़े हैं हनुमान जी के साथ। अब राम जी कहने लगे मैंने 100 कहे थे, 50 मिले। हनुमान जी कहने लगे भगवान सब्र करो, 50 भी मिल जाएंगे। कहने लगे 50 कहां से मिलेंगे? सेठ जी ने तो 50 दिए हैं और बाकी
कहने लगे 50 भी निकलवाएंगे। अब सेठ जी चिपके खड़े, मन के अंदर पश्चाताप। अब लोग आएंगे, एक बार सत्संग खत्म हुआ, दोबारा आएंगे माथा टेकने के लिए, लेकिन मैं यहाँ चिपका हुआ तो लोग क्या समझेंगे? चोरी करने आया है भगवान की, और ना जाने क्या उठाने के लिए आया था। यहाँ तो मेरी और भी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो चिपका चिपका भगवान को प्रार्थना कर रहा, हनुमान जी मुझे छुड़ा दो, लोगों के आने का समय हो गया, भगत आने लग जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये इतना बड़ा ठग है, इतना बड़ा चोर है कि भगवान की मूर्ति को उठा रहा। अब हनुमान जी ने कहा चुपचाप 50 रुपये निकाल दो तो मैं तुम्हें। अब मरता सेठ क्या ना करता, कहने लगा हनुमान जी 50 रुपये निकालता हूं लेकिन मुझे छुड़ा दो। हनुमान जी ने कहा पहले हाथ में पैसे रख, पहले 50 रुपये रख, फिर तुझे छोड़ूंगा, तू लालची है भाग जाएगा। सेठ जी ने क्या करते, अब इतना सब कुछ हो गया, सेठ जी ने चुपचाप 50 रुपये जेब में से निकाले, हनुमान जी को पकड़ाया, हनुमान जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। हनुमान जी ने छोड़ा, उसी समय सेठ बाहर आ गए। हनुमान जी कहने लगे भगवान हो गए 100 पूरे, मैंने 100 कहा था, आपने 100 कहा था, तो सेठ ने 100 रुपये आज पूरे करके इस ब्राह्मण देवता को दे दिए, कथावाचक को। अब देखो 100 मांगे तो भगवान ने 100 दिलवाए या ना दिलवाए, चाहे वो कैसे भी दिलवाए, किसी तरह से दिलवाए, लेकिन भगवान तो विश्वास रखे ना, धर्म पर चले तो भगवान सारे काम करवा। देखो धर्म पर था पंडित जी कि मेरी बेटी की शादी के लिए सिर्फ 100 रुपये का ही मैं पूरा इंतजाम कर लूंगा, तो भगवान ने 100 का पूरा इंतजाम, वो तो ना जाने कहां से कैसे करवा लेते हैं काम, और हम कंजूसी ना किया करें, नहीं तो भगवान हमें भी खींच लेगा, पकड़ लेगा, फिर हम भी देखते रहेंगे। अगर कोई हमारे आसपास दुखी हो, कोई परेशान हो, हर किसी के दिल के भावों को, जो कुछ जिसको चाहिए उसको पूरा, परमात्मा ने हमारे को इतनी समर्था दी तो हमारे को वो नजर आते हैं, मिलते उनको है, नजर उनको आते हैं जिनके पास समर्था होती है, जिनके दिल के अंदर भाव आता है, और जिनके पास नहीं होता भगवान उनको वैसा दिखाते ही नहीं। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन के अंदर परमात्मा ने हमारी इतनी समर्था बनाई, तो हमें भी समर्थावान बनकर अपने जीवन का धर्म के अनुसार कार्य करेंगे, अपने धर्म को कर्म मानकर चलेंगे, तो गुरुदेव हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, जैसे पंडित जी पर की, उस सेठ पर की। सेठ अब कंजूस से क्या बन गया, दयावान बन गया, आज उसका कंजूसपना निकल गया। प्रभु की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, हमारे ऊपर भी गुरुदेव की कृपा रहमत है, तो हम भी अपने जीवन के अंदर अपनी जिंदगी को प्रभु के नाम के अंदर बिताए, तो हमारा भी लोक परलोक दोनों ही गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर संवर जाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो पूजनीय श्री सत्यु ब्रह्मानंद महाराज की जय। हाँ जी आओ तो आज मंगलवार